कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम है स्पिरिचुअलिटी एवरीडे और हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को आपके एवरीडे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो और कैसे आपका डेली रूटीन होना चाहिए या फिर क्या चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर लाइफ में, क्या हैबिट्स हैं जो आपको इनकलकेट करनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए टू मेक योर लाइफ स्पिरिचुअली बेटर। ठीक है। सो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। बट इससे पहले अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, दैट इज़ कि आप कैसे काली माता को अपने लाइफ में ला सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं और कैसे आपके वास्तु को उनके द्वारा प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, क्लिंस करवा सकते हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में सीखा है। तो अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। ठीक है। आज का जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही मैं घूम रही थी एंड देन एक फैक्ट्री आउटलेट देखा मैंने। अब फैक्ट्री आउटलेट बेसिकली मैंने कभी परचेस नहीं किया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव परचेस सम क्लोथ्स आउट ऑफ इट, पर कभी परचेस नहीं किया था पहले। एंड ऐसा सुना है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं और उनके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट अगर हो जाता है तो वो मास प्रोड्यूस कपड़े वेस्ट ना जाए, इसलिए वो ऐसे फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह को बहुत सस्ते दामों में वो बेच देते हैं। और फिर फैक्ट्री आउटलेट्स जगह जगह ऐसे एग्जीबिशंस जैसे रहते हैं ना, वैसे लगा लगा के वो कपड़े आगे बेचते हैं बहुत ही कम दामों में। तो रहते ये कपड़े ब्रांडेड हैं बट इनके दाम बहुत कम रहते हैं। तो मुझे आई पर्सनली डोंट नो कि ये सही है, सच है, झूठ है, आई डोंट नो, बट मैंने कभी और पहले परचेस भी नहीं किया था। आज फर्स्ट टाइम 2 दिन पहले मैंने जाके परचेस किया और देखा कि चलो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। ये एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये कपड़े जो हैं वो सही में अच्छे हैं हमारे लिए या नहीं है। तो जब मैंने परचेस किया तो सोचा कि घर पे जाऊंगी और ये कपड़े जो हैं इनके साथ सबसे पहले तो इनका कॉर्ड कटिंग करूंगी। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर इससे पहले किसी ने पहना था, कोई और इसका ओनर है या फिर किसी के डीएनएज इसमें है, तो वो क्लिन्स हो जाए और मेरे कपड़े मेरे बन के रहें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मुझे प्रीवियस पर्सन की ना पॉजिटिविटी चाहिए ना नेगेटिविटी चाहिए। ठीक है। तो उसके साथ जो भी था, उसका जो भी कपड़ों से जुड़ा हुआ था वो कट हो जाए। अब ये चीज़ आपको मैं सिखाऊंगी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये प्रोसेस कैसे करती हूँ। ठीक है। अब ये आप कब कब यूज़ कर सकते हो दोस्तों। देखो, जनरली जब हम बड़े ब्रांड्स के दुकानों में, छोटे ब्रांड्स के दुकानों में, कहीं पे भी जाते हैं, हम कपड़े ट्राई करते हैं, हमें पसंद आते हैं, पर कभी कभी बजट के बाहर हो जाते हैं तो हम उतार देते हैं, रख देते हैं, रिटर्न चले आते हैं घर। ठीक है। या फिर ऐसे सिचुएशन भी हो जाती है कि हम जाते हैं, पहनते हैं, पहनकर देखते हैं, हमें बहुत पसंद आ गया होता है, हमारी इच्छा बैठ जाती है उस कपड़े पे, पर हमें फिट नहीं आता कि यहाँ से टाइट हो रहा है, यहाँ से लूज़ हो रहा है। और हमारी साइज़ होती है एल, बट एम हमको टाइट हो रहा है, एल हमको लूज़ हो रहा है, तो हमारे बीच में कई साइज़ हम फिट नहीं आ रहा है, तो हमने नहीं लिया, हम वहीं छोड़ के चले आते हैं। या फिर पहनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे पे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसलिए हम छोड़कर चले आते हैं। बट क्या आप सोचते हो कभी कि उसमें आपने एक बार पहनने के बाद, आप हो सकता है कि उस वक्त में स्वेट कर रहे हो तो आपका स्वेट रह जाता है उस कपड़े में। ठीक है। आप कभी कभी पीरियड्स में हो सकते हो, आप उस तरह से पीरियड्स में हो, या फिर आप ने नॉनवेज खा लिया है या फिर ये और ऐसी चीज़ें, और आप वैसे ही छोड़ के चले आते हो कपड़े। आपको ये, अभी हम तो जाके सारे कपड़े धो नहीं सकते और डेफिनेटली वो लोग भी नहीं धो रहे हैं वो कपड़े, जस्ट दे स्टीम आयरन करते हैं और वापस रैक पे लगा देते हैं। ठीक है। हम घर आने के बाद कोई और उस कपड़ों को ट्राई कर रहा है, कोई और परचेस कर रहा है, बट ये भी आप सोचिए कि आपने जो कपड़े परचेस करके लाए हैं, हो सकता है कि उन्हें भी किसी और ने पहले ट्राई किया हो। अब आपको ये भी नहीं पता कि वो जिसने ट्राई किया हो वो पीरियड्स में था, उसने नॉनवेज खाया हुआ था, उसने कौन से माइंडसेट में था, वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक था नहीं था। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो कपड़े हम लाए हैं उनके साथ अगर हम कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं तो उनका जो भी डीएनए बचा है, जो भी नेगेटिविटी बची है, वो सब कुछ वहीं के वहीं छूट जाता है और आपके कपड़े बनकर रहेंगे और वो पॉजिटिविटी या फिर जो भी आप फील कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है। कॉटन या फिर देखिए, हर कपड़ा जो होता है ना, एवरी क्लॉथ बनता है कॉटन से ही कहीं ना कहीं। ठीक है। प्लास्टिक के कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं हम,
है ना। कहीं ना कहीं इसमें जो है फैब्रिक यूज़ किया गया है, उस फैब्रिक में कहीं ना कहीं कॉटन है, एंड कॉटन इज़ कंडक्टर। जैसे हम कहते हैं ना कि लोहा जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है बहुत अच्छे से, ठीक है। वैसे ही कॉटन जो होता है ना दोस्तों, कॉटन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, वो कैरी करता है। तो जिसने भी ये कपड़े आपसे पहले ट्राई किए हैं, पहने हैं या जो भी है, आप उससे कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। और तब जब आप उससे कॉर्ड कटिंग करोगे तो वो कपड़े आपके बने रहेंगे, ना उसमें किसी और की इच्छा है, ना उसकी किसी वासना है किसी की, ना किसी की चाह है, ना किसी का ब्लैक मैजिक है, ना किसी की नेगेटिव एनर्जी है, ना कुछ है। ओके। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आप नए कपड़े लाते हो ना, तब भी ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो रेमेडी आप फॉलो कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप तब भी फॉलो कर सकते हो जब आप अपने कपड़े डोनेट करने वाले होते हो। देखिए, डोनेट करते वक्त भी आपके कपड़े जो होते हैं वो आपने पहने हुए होते हैं, आपने वॉश किए हैं। नए भी कपड़े आप जो ला रहे हो वो वॉश कर रहे हो, बट एनर्जेटिकली क्लिनज नहीं किया होता है, राइट। सो जो आपके पुराने कपड़े भी है जो आप डोनेट कर रहे हो, अपने मेड को दे रहे हो, आप किसी संस्था में दे रहे हो, वॉटेवर, बट ये जो कपड़े रहते हैं आपके, उनमें आपकी एनर्जीज रहती हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी है तो भी ना जाए वो किसी और को, और आपका डीएनए लेकर उसका गलत इस्तेमाल भी कोई ना करे, ठीक है। जैसे कि पुराने कपड़े वगैरह आपने सुना होगा, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, पुराने कपड़े ले जाकर, पुराने आपके गिरे हुए बाल ले जाकर, बिकॉज उसमें डीएनए है, डीएनए से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, नेगेटिविटी की जा सकती है। तो आपके बाल, आपके नाखून, आपके आईलैशेस बहुत छोटी चीज़ है, बट आपके पुराने कपड़े जिसमें आपका स्वेट हो, या फिर आपने पहन कर डीएनए वाइज वो चार्ज हो ही जाता है, क्योंकि वो आपकी चीज़ है, इट बिलोंग्स टू यू। तो किसी और को देने से पहले भी आप उसको इसी तरह से कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, डीएनए क्लिनजिंग कर सकते हो, ठीक है। जूते, ये सारी चीज़ें जो है, जूते भी आप डोनेट कर रहे हो या फिर ख़रीद के ला रहे हो, 100 लोगों ने ट्राई किया रहेगा, यू नेवर नो, राइट। सो किसी भी प्रोडक्ट को आपके घर में इन या आउट देने से पहले कॉर्ड कटिंग उस चीज़ का ज़रूर करें, डीएनए क्लिनजिंग ज़रूर करें। मैं तो आपको कहूँगी ये वाली रेमेडी आप अपने नाखून भी जब काट कर बाहर फेंकते हो, या फिर बाल भी जो आप झड़ते हैं बाहर फेंकते हो, डस्टबिन आपका जो होता है वो भी आप बाहर फेंकते हो कचरा, एवरीथिंग से कॉर्ड कटिंग करो, एवरीथिंग से कॉर्ड कटिंग करो। किसी भी तरह से कोई भी आपकी एनर्जीज़ का नेगेटिवली इस्तेमाल ना करे, ठीक है। अगर आप एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील करते हो, थके थके से फील करते हो, हमेशा बीमार रहते हो, देन 100% ये रेमेडी करना ऑन एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ योर हाउस एंड कमिंग इनसाइड योर हाउस, आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है। सो कुछ कपड़े जैसे मैंने कहा, आप लोगों को बताया, जैसे मैंने कुछ कपड़े मैंने परचेस किए हैं, दे आर विथ ऑल टैग्स एंड एवरीथिंग। तो और जनरली मैं ये घर पे ही पहनूंगी, सो दैट्स वाई, एंड मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी विद दिस, सो दैट्स वाई आई ब्रॉट ऑल ऑफ दीज क्लोथ्स। सो क्लोथ्स के साथ आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप क्लोथ्स के सामने बैठो, इस तरह से आप क्लोथ्स ले लो, अपने सामने रखो, एंड आप जो पहली बार पहनने वाले हो उससे पहले ये करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद ही पहनना, पहले ही पहन मत लेना, नहीं तो ये सब करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कपड़े ले लो, जस्ट बैठो, होल्ड अ क्लॉथ इन द हैंड। अगर एक चीज़ आप लेकर आए हो, जो भी एक वस्तु है, तो एक वस्तु रहे तो एक हाथ में ले लो। और अगर आपने 3-4 कपड़े लिए, जैसे मैंने जो है 3-4 कपड़े लिए हैं, जूते भी हैं साथ में वगैरह, ऐसा अगर आपका सिचुएशन है तो उसे रखो अपने सामने, ठीक है। एंड अपनी आंखें बंद करो, टेक अ बैग में डाल दो, ताकि आप सिर्फ एक बैग छुओ, वो अंदर का सब कुछ क्लिनज हो जाएगा। जस्ट प्लेस योर हैंड ऑन द क्लोथ्स या फिर बैग, जो भी आपका है, आंखें बंद कीजिए। एंड कॉर्ड को कट करने के लिए ना, कॉर्ड्स जो इंटरटेंगल्ड होते हैं, एथरिक कॉर्ड आपने सुना होगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, यू नो व्हाट कॉर्ड कटिंग इज़। तो वो कॉर्ड्स जो होते हैं ना, जनरली कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी यूज़ में आने वाला, या फिर सबसे ज़्यादा कमांड में रहने वाला गॉड जो है वो है ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, गॉड ब्रह्मा। तो आप क्या करोगे, आंखें बंद कीजिए, ब्रह्मा जी का स्वरूप अपने आँखों के सामने ले आइए और कहिए कि प्लीज़
इससे जिसकी भी एनर्जी पहले जुड़ी हुई है वो कट हो जाए, या फिर मैं किसी और को ये दे रही हूँ तो उस मेरी एनर्जी इनसे कट हो जाए, जिसे भी मैं ये दे रही हूँ उससे लाभ हो। ओके और अगर आप नया परचेस करके लाए हो तो फिर ये जो कपड़े मैंने परचेस किए हैं, पहले वाले जो भी जिन्होंने भी ये पहने थे, जिन्होंने भी ये ट्राई किए थे, उनकी इच्छा, वासना, नेगेटिविटी सारी कट हो जाए। एंड आंख बंद करके आप इमेजिन कीजिए कि एक कॉर्ड है जो क्लोथ्स और ऐसे हवा में है, एंड यू आर जस्ट कटिंग द कॉर्ड। आप इस तरह का एक सिंपल फंक्शन करो, ठीक है। उसके बाद ये सारे कपड़े लेना और उनको आप वॉशिंग मशीन में डाल दो, हाथ से धो रहे हो तो हाथ में, और उसमें नमक डालो, ठीक है, इतना इतना नमक डालो। अब दिस इज़ अ ट्रिक जो आप कपड़ों के साथ फॉलो कर सकते हो। अब चप्पल लाए हो नया, या फिर कोई होम डेकोर लाए हो नया, कोई पौधा लाए हो नया, उसको आप वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते, राइट। तो इसके लिए आई हैव क्यूरेटेड एंड मेड दिस DNA क्लिनजिंग, DNA कटिंग स्प्रे, ठीक है। ये वाला स्प्रे मैंने स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बनाया हुआ है। द प्राइस ऑफ दिस स्प्रे इज़ जस्ट 999 रुपीज़, और ये कट करता है आपके हर नेगेटिविटी को, जो भी, लाइक फॉर एग्जांपल आपको धोना नहीं है ये कपड़े सॉल्ट डाल के। अभी फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ये वाला कपड़ा जो है इट्स ग्रीन इन कलर, अगर मैं इसे सॉल्ट के साथ डालूं, नमक के साथ डालूं, तो हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए। अब एम्ब्रॉयडरी वाला वगैरह फैब्रिक ले आते हो, उसमें अगर आप डालो सॉल्ट तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, उसका कलर फेड हो सकता है, उस पर कुछ रिएक्शन हो सकता है। हर कपड़ा नहीं सह पाता नमक जैसे हार्श, नमक इज़ अ काइंड ऑफ हार्श मटेरियल, ठीक है, तो वो हर कपड़ा नहीं सह पाएगा। साथ ही आप अगर चप्पल ला रहे हो, जैसे मैंने कहा आपको, आप कुछ और चीज़ ला रहे हो, आप कुछ होम डेकोर ला रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम आप थोड़ी ना धोगे चप्पल, आप धोगे नहीं, राइट। सो दैट इज़ वाई आपको ये वाला स्प्रे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। जस्ट आपको शेक करना है, शेक वेल बिफोर यूज़, एंड इसको जो है, जो नई चीज़ लाए हो उसके ऊपर सिर्फ स्प्रे करो। फिर आपको बैठ के ब्रह्मा जी को बुला के कॉर्ड कटिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस विल वर्क फॉर यू लाइक मिरेकल्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर है, आपको अगर परचेस करना है तो ज़रूर परचेस कीजिए। साथ ही वेबसाइट की लिंक है, वेबसाइट की लिंक भी मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। ये जो है आपके DNA को क्लियर करता है। ये आप और चीज़ जैसे मैं बता रही हूँ ना, जैसे गार्बेज आप एवरीडे फेंक रहे हो, घर से बाहर निकलने से पहले उस पर एक फुसफुस करो और घर के बाहर रख दो, या फिर कचरे वाले को दे दो, आपका संबंध उससे ख़त्म हो गया। जो बाल आपके गिर रहे हैं, जो आपके नाखून आप कट करते हो, साथ ही पीरियड्स, लेडीज़ के लिए आप पीरियड्स के पैड्स या फिर पैंटी लाइनर्स, टैम्पॉन्स, या फिर जो भी है आप बाहर फेंक रहे हो ना, उसके ऊपर ज़रूर स्प्रे कीजिए। देखिए ब्लैक मैजिक के तौर पे भी मैं आपको बताती हूँ, ब्लैक मैजिक इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग जो आजकल बहुत बढ़ रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है, ठीक है। हम तो नहीं चाहते कि कॉमन हो, बट वो कॉमन हो रहा है। आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जिस ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं इन एवरी लिटिल थिंग। और आजकल जो हीलर्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, या फिर टैरो रीडर्स हैं, वो लोग भी करने लगे हैं ब्लैक मैजिक, क्योंकि उनको लगता है कि दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू एनीथिंग, बट उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो किसी को नहीं पता। तो ब्लैक मैजिक का एक सबसे बड़ा तरीका ना होता है कि आपका DNA उठा के कर लो, या फिर आपको कुछ खिला दो, ठीक है। ये दो तरीके सबसे कॉमन होते हैं, आपके DNA के थ्रू करते हैं, या फिर कुछ तो आपकी चीज़ में या तो घर पे रखवा देते हैं या तो खिला देते हैं आपको, ठीक है। तो कोई भी अगर बाहर से चीज़ आ रही है, उसका अगर नेगेटिविटी क्लिंस करनी है आपको, जो उन्होंने भेजा है वो नहीं चाहिए आपको, जस्ट स्प्रे दिस, इट विल वर्क मिरेकल्स। साथ ही आपका DNA, आपके DNA के थ्रू आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना करे, अगर ये आप चाहते हो, तो फिर आपके बाल जो आप फेंक रहे हो, आपका पीरियड्स के पैंटी लाइनर्स और आपके पैड्स जो आप फेंक रहे हो, टैम्पॉन्स जो आप फेंक रहे हो, बाल जो आपके फेंक रहे हो, नाखून जो आप फेंक रहे हो, जो भी आपके DNA से रिलेटेड कपड़े वगैरह आप बाहर फेंक रहे हो, तो क्लिंस देम कंप्लीटली बिफोर यू थ्रो देम अवे,
ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बिग रिक्वेस्ट। हम ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, आई पर्सनली रिमूव ब्लैक मैजिक, और जब मैं रिमूव कर रही होती हूँ ना तब मुझे पता चलता है कि कितना घटिया है ये ब्लैक मैजिक, और कितना हमें जैसे ना चोरों चक्कों से, डाकुओं से बचकर रहना चाहिए ना, ये और एक चीज़ है जिससे आपको बहुत अच्छे से बचकर रहना चाहिए। एक बार डाकू ने आपसे कुछ चुरा लिया, आप उससे रिकवर तो कर सकते हो। ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी रिकवरी का चांस बहुत कम होता है। जो जो छूट गया उसे लाना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके इस ब्लैक मैजिक की वजह से ना आपके बहुत इम्पोर्टेंट साल, समय, एनर्जी, ब्यूटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सब लॉस हो जाता है, जो रिकवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दैट्स वाई प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये याद रखिए। तो आपकी कोई भी चीज़ घर के बाहर जा रही है, स्प्रे इट, और कोई भी चीज़ आप घर पे अंदर लेकर आ रहे हो, जस्ट स्प्रे इट ऑन इट, क्योंकि किसी के नेगेटिव डीएनए से आपको भी तकलीफ ना हो, और आपकी किसी भी नेगेटिविटी से किसी और को भी तकलीफ ना हो, और इसके साथ ही साथ आप भी प्रोटेक्टेड रहो। ठीक है, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको दिलवा दूंगी। ये प्राइस इज़ 999, एंड दिस बॉटल आपको एक एक स्प्रे करना है कि बहुत चलेगी ये बॉटल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे मैं कहती हूँ, मैं ना हर चीज़ में आपको बताती हूँ, हम जोमेटो स्विगी करते हैं ना, तो 1000 रुपये कैसे चले जाते हैं। एक पिज़्ज़ा खाते हैं ना डोमिनोज़ में, एक पिज़्ज़ा, फ्राइज़, कोक ले लिया, गए 1000 रुपये, आपको समझ में नहीं आता है। बट ये ऐसी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में लाते हो तो फिर आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जैसे हम दवाइयाँ खरीदते हैं, जैसे लेडीज़ जो होती है ना फेशियल्स करती हैं महीने का, पेडिक्योर करते हो, मैनिक्योर करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो ना, उससे भी बेहतर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस एंड यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।